वस्तुतः जिसका हृदय जिसके प्रेम में डूबा रहता है वो उसी की भक्ति कर रहा होता है। किसी का मन कहीं लगा है, किसी का मन कहीं लगा है। युग युग से मनुष्य मन के पीछे जन्म और मरण में भटकता रहता है। कोई धन की भक्ति करता है, उसके दिमाग में आ जाता है बस धन कमाना है, क्योंकि धन से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। लेकिन कब तक? जब तक शरीर है, जब तक जीवन है। उसके बाद कोई कहेगा ये बड़ा कंजूस था, ये बड़ा कुटिल था, ये बड़ा दुष्ट था। क्या इकट्ठा किया? भलाई और बुराई। कोई लोग स्त्रियों के पीछे पागल हुए घूमते हैं, न इज्जत न खानदान का उनको कुछ ध्यान रहता है। वे उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, इज्जत रहे या चली जाए। रामानुजाचार्य जिस वक्त में थे, उनका एक भक्त था, वो एक वैश्य पर आसक्त था और जहां भी वो जाते पीछे छाता लेके उसके साथ साथ चलता है। छाया की तरह उसके साथ रहता है। एक बार वो वैश्य रामानुजाचार्य का दर्शन करने आई तो वो उनका भक्त छाता लगाए, छतरी लगाए उसके साथ साथ आ रहा है। ओहो, जैसे कोई महारानी चल रही हो और पीछे सेवक छत्र लेके चलता हो। रामानुजाचार्य को बड़ा अजीब लगा। संत जन तो सबकी गति जानते हैं। सोचा ओहो, इसका हृदय इस स्त्री में आसक्त है। उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद उससे बोले, प्रिय, ये स्त्री तुमको बहुत अच्छी लगती है। कहा, हाँ महाराज, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। बोले क्यों? इसके साथ ही तुम पैदा हुए थे क्या? नहीं तो जिस दिन ये बीमार पड़ जाएगी, इसका रूप नष्ट हो जाएगा, सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। जब ये बूढ़ी हो जाएगी, इसका शरीर जब कंकाल मात्र रह जाएगा, इसके वस्त्र मलमूत्र में सने होंगे, दुर्गंध उठ रही होगी, उस समय भी क्या तुम छत्र लेके इसके पास बैठे रहोगे? उस सेवक को एक झटका सा लगा, कुछ कह नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीरे 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 गुरु चरणों में आता रहा, गुरु ब्रह्मरूप गुरु के वचन सुनता रहा और उसकी आसक्ति दूर हो गई। तो कोई धन की भक्ति कर रहे हैं, कोई स्त्रियों की भक्ति कर रहे हैं, कोई राजपाट पद इसी के पीछे लगे हुए हैं, कोई जोगी बन गए हैं। जोगी बनने के बाद भी यदि मार्ग नहीं मिला, परमेश्वर का रहस्य बताने वाले कोई सच्चे गुरु नहीं मिले, तो उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अपने मन से कभी किसी की पूजा करता है, कभी किसी की करता है, कभी हनुमान जी को सिंदूर लगाता है, कभी देवी मां को दंडवत करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। गुरु को ब्रह्म रूप मानने से, और गुरु कौन? जो उस परम ब्रह्म का मंत्र प्रदान करें, किसी और का नहीं, न भूत प्रेत का, न यक्षिणी का, न कर्ण पिशाचिनी का, न किसी देवी का, न
किसी देवता का। केवल पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र जो गुरु प्रदान करते हैं वे ही सच्चे गुरु, सतगुरु कहलाने के योग्य होते हैं। और यूं तो गुरुओं की कोई कमी नहीं।